आपको भक्तमाल की कथा कितनी बार सुनाई। एक जोग परमानंद थे, वो 700 प्रणाम करते थे भगवान को, इसलिए नाम पड़ गया गीता दंडवती। गीता पढ़ते, गीता में 700 श्लोक हैं, एक श्लोक पढ़ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणे, लेट जाते दंडवत प्रणाम, फिर उठते, फिर दूसरा श्लोक पढ़ते अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्य शतस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, फिर आगे पढ़ते आखिरी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, फिर प्रणाम। ऐसे सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात आए, लू लगे, पसीने निकले, कड़कड़ाती ठंड लगे, प्रलय आ जाए, उसका नियम कभी नहीं टूटा। कभी किसी से मांगा नहीं, कभी किसी से कुछ चाहा नहीं। एक दिन बड़े सेठ आए, बोले मेरी श्रद्धा है आपके लिए बहुत अच्छी, मैंने एक रेशमी पोशाक बनाई है, आप पहन लो। बोले सेठ जी किसने कहा? हमने कभी लिया नहीं, किसी से मांगा नहीं, हमें नहीं चाहिए। बोले हमारी खुशी के लिए। आप संत हो ना, आप अपने लिए क्यों जीते हो? ऐसा सत्संग सुनाया, कभी कभी सुना देते हैं। कंस ने भी देवकी मैया को सत्संग सुनाया भागवत में, बहुत अच्छा सत्संग। वसुदेव बाबा को सत्संग सुनाया, लेकिन उसके बाद फिर राक्षस भेजने शुरू किए। तो सेठ जी ने सत्संग सुनाया, वो बेचारे वो तो संत थे, उनको तो सत्संग के वचन भरे पड़े हैं। तो बोले चलो सेठ जी आपकी खुशी के लिए मैं पोशाक लेता हूं। महाराज पोशाक भी ऐसी जैसे राजे महाराजे पहनते, और समय था बरसात का। दूसरे दिन पोशाक पहनी और लगा दंडवत करने। अब झड़ी लगी, नीचे पानी बह गया था, कीचड़ हो गई थी। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन नीचे मिट्टी। अब बड़े बड़े उसके जो पोशाक के पहनावे की जो कपड़े होते हैं, वस्त्र ऐसे अंग रखे होते हैं बाहर, ऐसे लंबा कुर्ता नीचे गिरे, पानी में गिरे। अब बेचारे को लगे कि इतनी बढ़िया पोशाक, इतनी महंगी, राजा महाराजा जैसी, अब वो खराब हो रही थी। तो आज उसने क्या किया, कपड़े हाथ से पकड़ लेता, फिर प्रणाम करता, कपड़े पीछे करता, फिर दंडवत प्रणाम करता, फिर प्रणाम करे तो फिर कपड़े याद आ जाए। ऐसे 700 प्रणाम मजाक तो नहीं, ये सच्ची घटना है। तो ऐसे करते करते बार बार जब कपड़ों को संभाला तो भगवान से रहा नहीं गया। आज भगवान ध्यान में आ गए। देखो, एक सपने में दर्शन होते हैं, प्रकट दर्शन होते हैं, तीसरे भाव दर्शन होते हैं। भगवान दर्शन भी नहीं देते, नींद भी नहीं है, लेकिन भगवान दिखाई पड़ते हैं भाव से, ये तीसरा दर्शन। अब भाव दर्शन देकर भगवान कहते हैं, ओ परमानंद, ओ भैया गीता दंडवती, रोज दंडोत करते हो, कितना अच्छा प्रणाम करते हो, लेकिन आज तुम्हारा मुझ में प्यार नहीं, आज तेरा ध्यान मेरे ऊपर नहीं। क्यों? आज तेरा ध्यान तो कपड़ों के ऊपर है। अरे परमानंद, तुझे मुझसे ज्यादा ये तेरी पोशाक प्यारी है। जितनी संभाल तू पोशाक की करता है, उतनी मेरी नहीं करता। और जो आवाज सुनी भगवान की, रोने लगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं संत के लिए। भगवान ने भक्त से शिकायत कर दी, कपड़े फाड़ डाले महाराज। खेती किसानी करने वाला एक गरीब था, चला गया खेती में। जो बैल बंधे रहते हैं ना खेत जोतने वाले, तो जो हल लगा रहता, हल को निकाल दिया, हल की जगह खुद को बांध दिया और बैलों को हाँक दिया। अब बैल लगे दौड़ने, बैल दौड़े, उनका शरीर पूरा छिल गया, कई तरह से चमड़ी छिल गई, लेकिन कमाल है, होठों पे मुस्कान है। और भक्तमाल में लिखा है, क्या बोल रहा था? श्री कृष्ण गोविंद हरे राम, हे हरि, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे विठल, ऐसे नाम उच्चारण करता और भगाता उनको, बैलों को। बैल भागते जाएं, उसका सारा शरीर छलनी हो गया, खून बहने लगी, लेकिन अचानक बैल आगे ही नहीं बढ़ते, हाँक रहा है उनको, पूंछ पकड़ रहा है, बैल बढ़ते ही नहीं। देखा क्या हो गया, उठ के देखा तो दोनों बैलों को दो हाथों से श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने रोक के रखा है। भगवान कृष्ण ने बैलों को रोक के रखा है। ओहो, चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उठाकर गले से लगाया। भगवान ने क्या मीठी बात कही, कैसा नजारा दिखाया। बोले क्या समझते हो तुम, खुद को सजा देकर तुम मुझे राजी कर सकते हो?
बोले नहीं, अगर भक्त खुद को सजा देता है तो मैं पीड़ित होता हूं, वो दुख मुझे लगता है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? प्रभु मैंने इस पापी शरीर को मैंने सजा दी है, मिलनी चाहिए। बोले कुछ नहीं हुआ, इधर आओ, तुम मेरे पीछे आओ। जब भगवान के पीछे गया तो देखा जितनी जितनी उसने अपने शरीर को तकलीफ दी वो सारी भगवान कृष्ण के पीठ में निशान पड़े हैं, खून बह रहा है भगवान का। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम जब खुद को घसीट रहे थे तुमको थोड़ी भी पीड़ा हुई? बोले नहीं सरकार, कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं पड़ा, मैं तो तुम्हारा कीर्तन कर रहा था। बोले क्यों नहीं पता पड़ा? क्योंकि वो सारी तुम्हारी तकलीफ कष्ट दर्द मैंने उठा लिया। अब तो रोने लगा, भगवान ने गले लगा लिया। बोले अगर मेरा भक्त कहीं चूक करता है, कहीं उसे बीमारी आ जाए अहंकार की, लोभ की, तो मां जैसे छोटे बच्चे का घाव ठीक करती है, दर्द देकर भी ठीक करती है, उससे मेरा भी यही नियम है कि मैं अपने भक्त का कोई अभिमान आदि विकार देख नहीं सकता। कभी कभी मैं उसे खुद दुख देता हूं, कभी कभी उसकी बदनामी करवा देता हूं, अपयश करा देता हूं, लेकिन मैं भक्त को कभी डूबते नहीं देख सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, जोगाजी महाराज की। उसका नाम पड़ गया गीता दंडवती। 700 श्लोक पढ़ के रोज दंडोत करता था।